अरे ओ बड़ी आई ईमानदार बनने वाली, बाहर निकल। मेरे सारे गेहूं के खेतों को तूने चुरा चुरा कर सब खा लिया है। बाहर निकल, तुझे बताऊंगा अभी। बाहर निकल टूनी चोर कहीं की, बाहर निकल। किसी दिन तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगा, उस दिन तुझे बताऊंगा। कालू बहुत गुस्से में था क्योंकि टूनी उसके फसल से गेहूं के दाने को चुरा कर लाती और अपने बच्चों को खिलाती। यह रोजाना का क्रम टूनी का बन गया था, जिससे कालू आग बबूला हो गया था। ये लो बेटा, तुम तो दाने खाओ। कुछ अनाज क्या उठा लाई इस कौवे के खेत से। इस कालू ने तो काव काव करके पूरा जंगल ही सर पे उठा रखा है। ये नहीं जानती मैं भी टूनी हूँ। टूनी टूनी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रोज ऐसे ही जाऊंगी और इसके गेहूं के खेत से कुछ दाने चुरा कर लाऊंगी। बेटा तुम यहाँ बैठ के आराम से खाना। पर मम्मा, किताबों में तो कहा जाता है कि चोरी करना बुरी बात है। फिर तुम उसके खेत से ये अनाज क्यों चुराती हो? अरे चुप हो जा बेटा, आखिर क्यों न चुराऊं उस कालू के फसल को। ऐसी फसल किस काम की जो मेरे बेटे के खाने के काम ना आए। ऐसा कहकर टूनी घमंड से इतराने लगती है और अपने ऊपर गर्व करती है कि वह कालू से बचकर बार बार उसके फसल को चुरा लाती है। खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो कालू के दानों को खाऊंगी। खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो कालू के दानों को खाऊंगी। अरे टूनी रुक जा, चोर कहीं की। आज तुझे मैं अच्छे से खिलाता हूँ। रुक तो रुक, अरे टूनी रुक। अरे बड़ा आया मुझे पकड़ने वाला। आज तक इस टूनी को कोई पकड़ पाया है कि ये कालू ही पकड़ेगा। अपने आप को क्या समझता है ये कालू। अब टूनी के दिन मजे से बीतने लगे थे। वह रोजाना कौवे के खेत में जाती और अनाज के कुछ दाने वहां से चोरी कर कर लाती और बड़े ही चाव से खाती। कालू उसे पकड़ ही नहीं पाता था। इस वजह से कालू बहुत परेशान था और फिर एक दिन, अरे अरे कालू, तुम तो नाकारा निकम्मा निकले। एक टूनी चिड़िया तुमसे पकड़ी नहीं जा रहे। सारा दाना खेत से चुग कर ले जा रही है, लेकिन तुम ठहरे दिन भर बैठ के खाते रहते हो। अब कल वो आएगी तो हम लोग जाल बिछाकर उस टूनी को पकड़ेंगे और राजा के पास ले चलेंगे उस टूनी को। पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, कालू का दाना चुरा के रहूं मस्त मगन से। पंछी बनी उड़ती फिरूं मैं तो मस्त मगन में, कालू का दाना चुरा के रहूं मस्त मगन से। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। है बड़ी चालाक बनती थी तू टुनटुनी की बच्ची। अब उड़, अब लेके भाग रे दाने। अब तुझको पता चलेगा। अब तुझको मैं राजा के सामने ले जाऊंगी, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। महाराज हम पर दया करो, ये टूनी हमारा सारा दाना चुरा ले जाती है और रोज इतराती है, दाने चुरा कर भाग जाती है। महाराज आपके शासन में हमारे यहाँ चोरियां हो रही है। इस टूनी ने तो कहर ढा रखा है। अब इसका न्याय महाराज आप ही कीजिए। क्यों रे टूनी, तेरी इतनी मजाल, तूने मेरे राज्य में चोरी करने की हिम्मत की। उल्लू सैनिक, इसे 5 दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाए। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। अगर मैं 5 दिनों तक जेल में रहूंगी तो मेरा बेटा इन 5 दिनों के दौरान क्या खाएगा। मुझ पर दया करिए महाराज, दया करिए। राजा टूनी की एक भी बात नहीं सुनता और उल्लू सैनिक
टूनी को लाकर 5 दिनों के लिए जेल में बंद कर देता है। मम्मा तुम कहाँ चली गई? मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा, मुझे कुछ खाने को दो ना। तुम कहाँ चली गई मम्मा? टूनी के बच्चे का रोना सुनकर कालू को दया आ जाती है और वह कालू अपने खेत से कुछ दाने लाकर टूनी के बच्चे को खाने के लिए देता है और फिर टूनी को छुड़ाने के लिए राजा के पास चल पड़ता है। महाराज महाराज, उस टूनी को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, जैसा तुम चाहो कालू। उल्लू सैनिक, तुरंत टूनी को छोड़ दिया जाए, ये मेरा आदेश है। उल्लू सैनिक टूनी को छोड़ देता है और टूनी उड़ते हुए कालू के पास जाती है और कहती है कि मुझे क्षमा कर दो कालू भैया, अब मैं मेहनत करके कमाऊंगी तब दाना खाऊंगी। आज के बाद से मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके खेत से कभी भी दाना नहीं चुराऊंगी। मुझे अब एहसास हुआ कि मैं आपकी फसल को बर्बाद कर रही थी। कोई बात नहीं बहन, जहाँ भी रहो ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी के साथ खाओ। उस दिन के बाद से टूनी अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी के साथ रहने लगी और टूनी और कौवे की दोस्ती हो गई और वे सब मिलजुल कर जंगल में हंसी खुशी के साथ रहने लगे। अरे रुको रुको मम्मा, ये लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तुम लोग चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो? चलो सभी लोग मेरे बेटे की बात मानो और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो।